भगवान को ये ब्रह्मांड बनाकर क्या मिला? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वैसे भी यहाँ पर किसी को किसी की परवाह नहीं है। हो सकता है 2029 में पृथ्वी के पास से गुजरने वाले अपोफिस एस्टेरॉयड से ही पृथ्वी नष्ट हो जाए। जी हाँ, आपको लगता होगा कि वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरी तरह साफ कर दिया है कि अपोफिस एस्टेरॉयड पृथ्वी से सिर्फ 32 से 35 हजार किलोमीटर दूर से निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने एस्टेरॉयड के रास्ते को देखकर ही ऐसा बोला है कि रास्ता ऐसा है तो एस्टेरॉयड जरूर ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने इस ब्रह्मांड को बनाकर बस ऐसे ही छोड़ दिया है कि जहां जैसा हो रहा है बस हो रहा है। मतलब ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से भी टकरा सकता है। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है और इसे हमारे अस्तित्व से कोई मतलब नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से ये एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी की तरफ आ भी गया तो ये मत सोचना कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला आपको बचाने आएगा। जी नहीं। तो फिर इस ब्रह्मांड को बनाने वाला अगर वास्तव में है और ये ब्रह्मांड किसी और वजह से अस्तित्व में नहीं है और इस ब्रह्मांड को बनाने वाला आखिर चाहता क्या है जब उसे किसी की परवाह है ही नहीं? और इस ब्रह्मांड को बनाकर उसने पाया क्या? सबसे पुराने बताए जाने वाले धर्म यानी कि सनातन धर्म के अनुसार देखें तो उसके अनुसार जब भगवान ने कुछ नहीं बनाया था और वो खुद भी कुछ नहीं थे यानी कि वो नथिंगनेस में मौजूद थे, तो जब भगवान नथिंगनेस से बाहर आए तो उस खाली जगह का निर्माण हुआ जिस खाली जगह में ब्रह्मांड अस्तित्व में आया हुआ है। और जब भगवान कुछ भी नहीं यानी कि नथिंगनेस में मौजूद थे तो खाली जगह तक भी अस्तित्व में नहीं थी। तो फिर भगवान के कुछ भी नहीं से बाहर आने पर ही वो खाली जगह भी अस्तित्व में आ गई। वो इसलिए क्योंकि भगवान के नथिंगनेस से बाहर आने पर कुछ भी तो होना चाहिए जिसमें वो नथिंगनेस से निकल कर आएंगे। इसीलिए खाली जगह यानी कि स्पेस अस्तित्व में आ गई। और फिर जब भगवान के साथ ही खाली जगह भी अस्तित्व में आ चुकी थी तो तब समय का भी कोई अस्तित्व नहीं था बल्कि खाली स्पेस का था। यानी कि भगवान ने जीरो टाइम में ये डिसाइड कर लिया कि उनके अलावा भी कुछ होगा यानी कि दूसरे भगवान। और हाँ, हिंदू धर्म में जो सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं उन्होंने इस ब्रह्मांड का और हमारा निर्माण नहीं किया बल्कि उन्होंने जब अपने अलावा दूसरे भगवान को अस्तित्व में लाया यानी कि अपने ही अंश को अस्तित्व में लाया। और क्योंकि वो एक ही हैं यानी कि ब्रह्मांड को, और जब दूसरे भगवान से तीसरे भगवान अस्तित्व में आए तो उन्होंने भी यही सोचा कि उनके अलावा भी कोई आगे हो और उन्होंने अपने ही अंश को अस्तित्व में लाया। और जीरो टाइम में इसीलिए क्योंकि तब समय का अस्तित्व नहीं था तो उन्होंने भी जीरो टाइम में यही सोचा कि उनके अलावा भी कोई होना चाहिए और सिर्फ दूसरे भगवान के रूप में ही अस्तित्व में आए यानी कि ब्रह्मांड को, जिसे हम पता कर चुके हैं एक बड़े धमाके से यानी कि बिग बैंग से। और हाँ, ये तीनों एक ही हैं जिससे ये तीनों अस्तित्व में आते ही ये सोचा कि इनके अलावा भी कोई आगे होना चाहिए क्योंकि ये सोच एक ही की थी। और होने को तो ऐसा भी हो सकता था कि ये अनंत समय तक आगे से आगे तक अपने ही जैसे भगवान को बनाते रहते, लेकिन तीसरे भगवान के अस्तित्व में आते ही उन पर बहुत सी लिमिटेशन लग चुकी थी जो शायद सबसे बड़े और पहले भगवान ने ही किया था, जिससे वो अपने जैसे सोचने वाले भगवान की बजाय इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में ला दिए। बताया जाता है कि जो अनंत संख्या में अपने अस्तित्व में आए हैं और ये ब्रह्मांड बनाकर भगवान ने कुछ नहीं पाया। ये ब्रह्मांड तो सिर्फ इसलिए अस्तित्व में लाया गया ताकि आगे से ऐसे ही भगवान अस्तित्व में न आते रहें, नहीं तो ये एक खेल बन जाता। और क्योंकि तीसरे भगवान का रूप कई लिमिट के साथ अस्तित्व में आया था तो दूसरे भगवान ने उनके इसी ब्रह्मांड में जीवन की उत्पत्ति कर दी और भी ज्यादा रूल और लिमिटेशन के साथ। ये वीडियो मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाया है क्योंकि हिंदू धर्म के किताबों के अनुसार अगर ये बताया जाए तो ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।